हाँ बच्चों देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। टेन थीटा का मान 1/2 दे रखा है, टेन फाई का मान 1/3 दे रखा है। तो हमें ज्ञात करना है थीटा प्लस फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब आपका ये टेन दिया है, तो आप थीटा प्लस फाई की वैल्यू तो ज्ञात कीजिए, लेकिन ये 10 आ रहा है तो इसलिए 10 लगा दो। अगर यहाँ साइन वगैरह कॉस होता तो यहाँ साइन लगा देते। 10 है तो यहाँ 10 लगा दिया इस दोनों में यहाँ पर, और इसका सूत्र खोल दिया 10a प्लस बी जैसा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, और 10 थीटा की जगह 1/2 लिख दो इसकी जगह, प्लस 10 फाई का मान लगा दो 1/3 अपॉन 1 माइनस 10 थीटा की वैल्यू लगा दो 1/2 और इंटू 10 फाई की वैल्यू लगा दो 1/3। बस इसे ठीक कर लो। ऊपर एलसीएम 3 दूनी 6 हो गया, नीचे भी 2 3 6 एलसीएम हो गया। तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई, देखो ये हो गया। और 3 दूनी 6, 6 एकन 6 में से घटेगा 1 एकन 1, 3 दूनी 6, 6 में से घटेगा 6 एकन 6 में से घटेगा 1 एकन 1, ये कर दिया। ये कट गया, 3 और 2 जोड़ दो 5, 3 और 2 में जोड़ दो 5, और इससे ये घटा दो 5, इससे ये कट गया 1 बार। तो 10 थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ये 10 में, तो ये भी 10 में देख लो, 10 थीटा प्लस फाई इक्वल 10 45 अंश, 10 से 10 हट गया, थीटा प्लस फाई की वैल्यू 45 अंश आ गई। इसे यदि रेडियन में बदलना चाहो तो 45 गुणा π/180 का गुणा कर दो, इससे ये 4 बार कट जाता है π/4। तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू आ गई, इसकी जगह 45 डिग्री की जगह π/4, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप इसे कर लेंगे। ओके, अब अगला देखेंगे खंड। हाँ देखेंगे, अब ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, x का वास्तविक मान समीकरण 3 - 4ix अपॉन 3 + 4ix इक्वल अल्फा माइनस आई बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। हल में क्या करेंगे दिया है, ये वाली बात दे रखी है पूरी, लिख दी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका संयुग्मी यानी अंग्रेजी में कंजुगेट कहते हैं, आई के आगे का चिन्ह बदल दो, यहाँ नीचे भी आई के आगे का चिन्ह बदल दो, ये भी आई के आगे का चिन्ह बदल दो, ये संयुग्मी होता है। इसका अलग करके ये लिख दिया, इक्वेशन 2 हो गया। संयुग्मी अंग्रेजी में कहते हैं कंजुगेट, आई के आगे का चिन्ह बदल जाता है, ये आई के आगे का चिन्ह बदल जाएगा, इस आई के आगे का चिन्ह बदल जाएगा। अब ये पता लग गया, समीकरण 1 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, LHS का LHS में कर दो, देखो ये कर दिया, RHS का RHS में कर दो, देखो ये कर दिया। तो देखो इससे तो हमारा ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा एक बार, इससे ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा एक बार। यहाँ कट करके सब कट जाए, गुणा में 1 बचता है, यहाँ 1 में माइनस हो 1 में प्लस हो, तो वर्गांतर लगा दो। वर्गांतर कैसे बंद होगा, a - b इंटू a + b, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो अगर 1 में माइनस हो 1 में प्लस हो तो ऋण के दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देते हैं, इसे गायब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, वर्गांतर बंद कर दे रहे हैं, अल्फा का वर्ग माइनस आई बीटा का वर्ग, ये हो गया, वर्गांतर बंद हो गया। कैसे, a + b 1 में लिखाओ, 1 में लिखाओ a - b, तो ये वर्गांतर हमारा होता है, क्या होता है, a² - b²। इस माइनस के दोनों टुकड़ों का वर्ग कर देते हैं, इसे गायब कर देते हैं। प्लस वाले को गायब कर दिया, इसके दोनों टुकड़ों का वर्ग कर दिया। 1 इक्वल अल्फा², तो अल्फा² हो गया, और माइनस इसका i² बीटा², i² बीटा², i² का मान -1 होता है, i² का मान -1 रख दो यहाँ पर। 1 इक्वल अल्फा² माइनस इसका मान -1 रख दो, लिख दो ये बीटा², ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इक्वल अल्फा² प्लस बीटा²। बस यही आपका आंसर आ गया, अल्फा² प्लस बीटा² का मान आ गया 1, ये रहा हमारा आंसर, ये है आंसर। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
इसे चाहो तो वीडियो को रोक करके अपना लिख लो, सीख लो। ओके, देखेंगे अब ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत अधिक पूछ लिया जाता है। NC12 इक्वल NC8, तो n का मान ज्ञात करो। हमें ये फॉर्मूला याद होगा, NCX इक्वल NCY, तो क्या होता है, बीच में इक्वल लगा हो और ऊपर ये सफिक्स, ये सफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। सफिक्स अलग अलग हो, प्रीफिक्स समान हो, तो इनमें से कोई एक प्रीफिक्स ले लो, इक्वल इन दोनों का योग कर देते, ये फॉर्मूला होता है। इनमें से कोई एक रख दो और इन दोनों का योग कर दो। ऐसे ही यहाँ देखेंगे, इनमें से कोई एक लिख लेंगे, इक्वल इन दोनों का योग कर देंगे 12 + 8, तो n का मान आ गया हमारा 20। हो गया ये आंसर, ये रहा आंसर। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको कि प्रीफिक्स समान हो और बीच में इक्वल लगा हो और नीचे कोई भी सफिक्स लिखे हों, तो इन दोनों का योग इक्वल किसी ऊपर एक के, तो ये समान है, बीच में बराबर है, ये नीचे सफिक्स है, तो इनमें से कोई ऊपर एक इक्वल इन दोनों का योग। आंसर हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे अब ये क्वेश्चन, NPR इक्वल 720 और NCR इक्वल 120, तो R का मान ज्ञात करो। हल में क्या करेंगे, दिया है NPR इक्वल 720 और NCR इक्वल 120, तो समीकरण 1/2 कर देंगे, ये बट्टे ये समीकरण 1/2 NPR इक्वल 720 बटे NCR इक्वल 120, ये कर दिया। अब इनके हम फॉर्मूला खोलेंगे। NPR का क्या होता है, इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, अपन नीचे से खोलेंगे फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, इक्वल ये कट गए 0 से 0, 12 × 6 = 72, ये आ गया 6/1। हमारा ये कट गया, पहली से तीसरी कट जाती है और दूसरी से चौथी कट जाती है, ये फैक्टोरियल r ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल r इक्वल 6। अब क्या करेंगे, ये 6 क्या होता है हम आपको बता दें। फैक्टोरियल अगर 3 को खोलो तो 3 की उल्टी गिनती 1 तक, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6, 1 × 6, ये 6 को ही हम फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 चाहो तो कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल r बराबर 3 × 2 × 1, मल्टीप्लाई करके देखो तो 6 ही है, इसे हम फैक्टोरियल 3 कह देंगे। फैक्टोरियल r बराबर फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल बराबर फैक्टोरियल के, तो r इक्वल 3। आंसर आ गया r इक्वल 3, ये रहा आंसर। इसे देख लो, सीख लो। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन -2/7, x, -7/2 R in GP, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी में है, तो x का मान ज्ञात करो। हल, ये 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं, तो क्या होता है, बीच के पद का वर्ग किनारों का गुणा होता है। ये बीच के पद का वर्ग, ये इक्वल किनारों का गुणा कर देते हैं। ये कैसे, -2/7 × -7/2, क्योंकि एक सूत्र होता है, देखो A, B, C R in GP, तो क्या होगा, बीच के पद का वर्ग इक्वल किनारों का गुणा, ये सूत्र है। 3 संख्या GP में हो तो बीच के पद का वर्ग किनारों का गुणा होता है, ये याद कर लो। तो हमने यही कर दिया, बीच के पद का वर्ग इक्वल किनारों का गुणा कर दिया। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, सब गुणा में या भाग में कट जाए तो वहाँ 1 बचता है, माइनस प्लस, x² इक्वल प्लस का 1 बचा, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, x इक्वल अंडररूट लगा देंगे, प्लस माइनस लगा के 1, और x इक्वल प्लस माइनस इसका वर्गमूल 1, यही हमारा आंसर हो गया। लिख दिया ये आंसर।
ओके। अगर ये कहो कि ये सूत्र बनता कैसी है ये, तो वो भी हम बता दे रहे हैं कैसे बनता है। इसको आप लिखना चाहो लिख लो, वीडियो को रोक के लिख लो, समझ लो, आप 2 बार समझ लो। देखो ये कैसे बनता है ये हम बताते हैं। A, B, C आर इन जीपी। तो जीपी में होता है तो इनके सारे समान होते हैं, R1 इक्वल R2। R1 क्या होता है, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो B अपॉन A। R2 क्या होता है, तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दे दो C अपॉन B। इसका गुणा यहाँ कर दो, B का B में कर दो B स्क्वायर, और इक्वल A का C में कर दो AC। तो आपका आ गया बीच के पद का वर्ग, बीच के पद का वर्ग किनारों का गुणा हो गया। ये रहा सूत्र। अगर आपको ये भी फॉर्मूला याद नहीं हो और इसे करना चाहो तो कैसे करेंगे, फिर देखते हैं। ये हमने फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे निगमन हो गया ये वाला इसका। 3 संख्या जीपी में हो तो बीच के पद का वर्ग इक्वल किनारों का गुणा होता है। देखेंगे अब, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे करेंगे। 3 संख्या जीपी में है तो हम करते हैं R1 बराबर R2, पहला रेशियो इक्वल दूसरा रेशियो। ये रेशियो होता है दूसरे पद में पहले पद का भाग x बटे -2/7 इक्वल तीसरे पद में दूसरे पद का भाग -7/2/x। ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा x स्क्वायर, और इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ -2/7 में मल्टीप्लाई ये कर दो -7/2। 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, सब कट जाए 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इक्वल प्लस के 1 बचा। वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल ले लेंगे, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल ले लेंगे 1, सो भी प्लस माइनस लगा के, क्योंकि द्विघात समीकरण है ये, तो 2 इसके मूल निकलेंगे। तो x बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1, आपका ये आंसर हो गया। ये रहा आंसर। हाँ देखेंगे अब, ये हमारा चल रहा है, एक सरल रेखा दी है x - y + 3 = 0 द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण ज्ञात करो। तो दिया है रेखा x - y + 3 = 0, तो इसका हम ढाल ज्ञात कर रहे हैं। ढाल माने झुकाव। सूत्र होता है m = -x का गुणांक बटे y का गुणांक। m = ये सूत्र का है, x का गुणांक हमारा कितना है 1 अपॉन y का गुणांक है -1। ये माइनस से माइनस कट गया, 1 हो गया। m होता है tan थीटा, ये सूत्र होता है m का मान tan थीटा। ये 1 हो गया, और ये tan थीटा, ये tan में देख लेंगे, tan 45, tan हट गया, थीटा इक्वल 45 आंसर हो गया। ये झुकाव हो गया धन x अक्ष से, हमारा ये x अक्ष बनता है, यहाँ पर x अक्ष, और कोई हमारी रेखा जा रही है, जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा चली गई, ऐसे ये कोई रेखा है, तो ये रेखा हमारी कितना कोण बना रही है वो देखना है। x अक्ष की धन दिशा से ये रेखा कितने का कोण बनाती है वो ज्ञात करना है। ये x डैश है, ये y डैश, ये y अक्ष है। x अक्ष और y अक्ष, उसकी धन दिशा, x अक्ष की धन दिशा ये होती है, इससे ये रेखा का कोण बताइए कितना होता है। देखेंगे क्वेश्चन, 2 बिंदुओं 3, -2 तथा 7, -2 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। हल में क्या करते हैं, 2 बिंदु हमारे ये और ये दिए हैं, दोनों बिंदु, और ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता या ढाल होती है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये फॉर्मूला है। तो ये हमारा ये x1 y1 है, x2 y2 है, मान लगा देंगे। y2 का मान है -2, माइनस सूत्र का है, y1 है -2, ये बटे x2 हमारा 7 है, रख दिया, सूत्र का माइनस है, और x1 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 0/4 = 0। ये ढाल आ गई। 2 बिंदुओं की प्रवणता होती है ये ढाल। ओके,
देखेंगे क्वेश्चन अब। -i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। किसी का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते उसे बनपोन में नीचे पहुंचा देते, पूरी संख्या को पहुंचा दें। हर में i नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं, i का ऊपर गुणा i का नीचे गुणा कर दिया। तो i का इसमें 1 में कर दिया i, और i का i में कर दिया, तो माइनस ये लगा देंगे i² का मान हम जानते हैं ये -1 होता है। ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, i/+1, 1 का भाग इसमें दे दो तो i। ये आंसर हमारा हो गया। ऐसे करते किसी का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होता है तो उसे 1 में नीचे पहुंचा देते हैं, लेकिन हर में i नहीं रहना चाहिए, तो 1 यहाँ छोड़ दो i, और इसमें i का ऊपर नीचे गुणा कर दो। i का 1 में कर दो i का i में i², और ये माइनस ये लगा दो, i² का मान -1 होता है, ये माइनस +1, 1 का भाग इसमें दे दो, i हो गया। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। देखेंगे अब, बिंदु इतना 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 संरेख हैं तो x का मान ज्ञात करो। संरेख माने एक सीधी रेखा में, ये 3 बिंदु हमने लिख लिए 1 2 3। ये सीधी रेखा में ए बी सी 3 बिंदु संरेख हैं, तो ए बी की ढाल इक्वल बी सी की ढाल, ये फॉर्मूला होता है। ढाल कैसे निकलती है, इससे ये घटा दो, 1 में से घटाएंगे -1, बट इससे ये घटा दो, 2 में से x घटाएंगे। बी सी की ढाल कैसे होगी, पीछे से ये पीछे का घटा दो ऊपर, और नीचे इससे ये घटा देंगे 4 - 2, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे नीचे 2 - x इक्वल ये घट जाएगा 4 बटे नीचे घटेगा 2, ऊपर बचा 2 बटे नीचे 2 - x, और बराबर इससे ये काट दो, कितने बार, 2 बार, तो 2 बटे 1 आ गया। खींची का गुणा मार दो, इसका यहाँ इसका यहाँ, ये गुणा करेंगे तो 4 - 2x इक्वल 2 1 2, और -2x यहीं छोड़ दो तो 2 - 4, माइनस के 2x इक्वल -2, माइनस से माइनस कट गया, भाग लगाएंगे तो x बराबर 2/2 कट गया, तो 1 आंसर आ गया। ऐसे कर देते। ये ढाल के ऊपर होता है, ढाल कैसे निकलती ढाल वो आप जान सकते हो। ओके, फिर और अगले वीडियो में भी हम आपको कराएंगे। ओके।